बंधुओं बंधुओं इस सत्संग में आपको बताएंगे कि जो हम आप लोगों को सत्संग दे निंदा किसे कहते हैं। इस सत्संग में बताएंगे आपको कि निंदा किसे कहते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझेंगे तो निंदा के विषय में आप समझ जाएंगे कि निंदा किसे कहते हैं। बंधुओं, जो वस्तु जैसा है उसको वैसा जानकर कहना निंदा नहीं है। जैसे हीरा है, हीरा को अगर हम लकड़ी कह देते हैं या माटी कह देते हैं तो हीरा की निंदा है। हीरा को अगर हम लकड़ी कह दें या माटी कह दें तो हीरा की निंदा है। तो इसलिए सोना है, सोना को अगर हम लोहा कह दें तो सोना का निंदा है। सोना को सोना कहना निंदा नहीं है। सोना को अगर हम लोहा कह दें तो सोना की निंदा है। जो चंदन का वृक्ष है, उस चंदन के वृक्ष को अगर नींव कह दी जाए तो चंदन के वृक्ष की निंदा है। चंदन के वृक्ष को अगर नींव कह दिया जाए तो चंदन का निंदा है। इसलिए बंधुओं, जो वस्तु जैसा है उसको वैसा कहना निंदा नहीं है। हीरा को हीरा कहना निंदा नहीं है। चंदन को चंदन कहना निंदा नहीं है। सोना को सोना कहना निंदा नहीं है। निंदा क्या है कि सोना है लेकिन हम उसको लोहा कह रहे हैं, हीरा है लेकिन उसको हम मट्टी कह रहे हैं, चंदन है लेकिन उसको हम नीम कह रहे हैं। तो ये निंदा है। बंधुओं, बढ़िया से मेरी बात को समझिएगा निंदा के विषय में। तो जो वस्तु जैसा है उसको वैसा कहना निंदा नहीं है। बंधुओं, जो भी मैं सत्संग आप लोगों को देता हूं तो आप लोग जो भी मैं सत्संग देता हूं तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार से देता हूं और परमात्मा से मिलाने के लिए आपको देता हूं। परमात्मा से प्रेम करने के लिए आप लोगों को सत्संग देता हूं। बंधुओं, तो किसी की बात जो है कहीं अगर कट रही है साहेब के विचार से, किसी की बात अगर साहेब के विचार से कहीं कट रही है तो उसको दुख नहीं जताना चाहिए। उसको मान करके साहेब के विचार को पकड़ना चाहिए, क्योंकि साहेब के विचार में जीव रहेगा बंधुओं तब न उनका उद्धार होगा। और साहेब के विचार को छोड़ेगा तो थोड़ा उद्धार होगा। तो इसलिए मैं जो भी बात आप लोगों को बोलता हूँ परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार से बोलता हूँ, उनके वाणी से बोलता हूँ। इसलिए अगर कहीं आपके लोगों की बातें कट रही हो तो उसे आप लोग ये मत सोचे कि ये महात्मा निंदा करते हैं सबकी। ये महात्मा निंदा सबकी करते हैं, लेकिन बंधु मैं निंदा नहीं करता हूँ। मैं साहेब का विचार आप लोगों के सामने रखता हूँ। अगर कहीं बात कट रही है तो आप लोगों की महत्वता ये है कि जैसे कोई राह हम जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, कहीं पर जा रहे हैं और गलत रास्ते से चल दिए हैं, तो कोई आपको बता दिया कि नहीं भाई बनारस जा रहे हो तो बनारस इस रास्ते से नहीं जाओगे, ये रास्ता जाओगे तब बनारस जाओगे। तो ये नहीं है बंधुओं कि आप कह दीजिए कि ना 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 तू हमारी निंदा कर थड़ा। अरे वो रास्तवा से तू बनारस ना जाइबो, आप नहीं जा पाएंगे तो आपका नुकसान न है। आप बनारस जाना चाहते हैं तो अगर रास्ते में कोई किसी ने आपको सही मार्गदर्शन दे दिया कि नहीं भाई बनारस जाने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो इस रास्ता से जाना होगा, तो क्या बंधुओं वो आपकी निंदा किया है? वो निंदा नहीं हुआ। बंधुओं, जो वस्तु जैसा है उसको वैसा कहना निंदा नहीं है।
तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की आप लोग भक्ति करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनके यहाँ जाने के लिए आप लोग प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैं साहब के विचार से जो बात आप लोगों को बता रहा हूं तो उसको पकड़ने की जरूरत है बंधु, ना कि उसमें राग द्वेष करने की जरूरत है कि अरे ये तो हमारी बातों का खंडन कर रहे हैं, ये हमारी बात को काट रहे हैं। तो इसलिए अगर आप लोग इस तरह की बात सोचेंगे तो साहब के पास नहीं जा पाएंगे, आपकी मुक्ति नहीं होगी बंधु। इसीलिए मैं अपनी बात कोई नहीं बोलता हूँ, मैं जो कुछ बोलता हूँ साहब की वाणी से बोलता हूँ, और साहब की वाणी सत्य है, आप लोग जानते ही हैं। उन्हीं के विचार से आप लोगों को ज्ञान देता हूँ बंधु। इसलिए जिनकी बात कट रही है तो वो ऐसा न सोचे कि जो बाटे ये हमारी खाली बात को काट रहे हैं, हमारी बातों को जो खाली ये जो है ये काट रहे हैं। अरे काट रहे हैं, जिस रास्ता को आप पकड़े हैं वो रास्ता गड़बड़ न है। तो साहब जो रास्ता बताए मैं उस रास्ता को बताता हूं आप लोगों को कि साहब ये रास्ता बता रहे हैं, तो उस रास्ते पर आप चलेंगे तब ना वहां पहुंचेंगे। कोई बनारस जा रहे हैं, रास्ता आपने दूसरा पकड़ लिया और जो बनारस नहीं जाएगी। मैं एक बंधु एग्जाम्पल आपको ले रहा हूँ, या बम्बई आप जा रहे हैं तो बम्बई जाने के लिए आपको जो है आप जिधर बम्बई है उधर जाना चाहते हैं, लेकिन वो रास्ता आप गलत पकड़े हैं। तो किसी समझदार आदमी जो बम्बई गया है, अगर कोई आपको बता रहा है कि नहीं भाई बम्बई ये मार्ग नहीं जाएगा, तो वो निंदा नहीं ना है बंधुओं कि अरे ये तो मैं जा रहा था इसने निंदा कर दिया, ये कह दिया कि नहीं नहीं इधर बम्बई नहीं है, जो कि मैं गलत जा रहा था। तो इसलिए बंधुओं उसकी बात आप लोग निंदा मत समझिए। निंदा सत्य, जो वस्तु जैसा है उसको वैसा कहना निंदा नहीं है, जो वस्तु जैसा है उसको वैसा न कहना निंदा है। जैसे हीरा को मिट्टी कह देंगे तो निंदा है, सोना को लोहा कह दिया जाए तो निंदा है सोना की। चंदन को अगर कह दिया जाए कि नहीं ये नींव है तो चंदन का निंदा है, क्योंकि चंदन जो है शीतलता प्रदान करता है बंधुओं, और उसको सर पर लोग लगाते हैं तो वो ठंडा प्रदान करता है, हमको सुख देता है। तो चंदन नींव नहीं न है, नींव नहीं चंदन न हो सकती है। अब जैसे हीरा है तो हीरा प्रकाश देता है, और वो मजबूत धातु है। अब उसको हम मिट्टी का उपमा दे दें तो मिट्टी में तो प्रकाश नहीं है, और मजबूत चीज होता है कि धरती पर कोई भी चीज को काट देता है, और उसमें कहीं आप रख देंगे तो उसको शोभा बढ़ेगा और उसमें प्रकाश रहता है। तो इसलिए उस बात को मिट्टी कह देना बंधुओं हीरा की निंदा है, लेकिन हीरा को हीरा कहना निंदा नहीं है। इसीलिए बंधुओं मेरा जो सत्संग आप लोगों को जाता है तो ये मत समझिए कि महात्मा जो है ये सबको निंदा करते हैं, सभी धर्मों के विषय में बता रहे हैं, निंदा करते हैं। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं बंधुओं, मुझे आपसे मुझे प्रेम है, और प्रेम के पा करके जो साहब का असली सिद्धांत मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग जो है जो रास्ते गलत चल रहे हैं उस जगह उधर आप जाएंगे तो परमात्मा को नहीं पाएंगे। इसलिए मैं बंधुओं आप लोग को अपना भाई समझकर ये ज्ञान बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको निंदा करता हूँ कि राग द्वेष बदे कि मेरा आपसे कोई दुश्मनी है। मेरी कोई दुश्मनी है बंधुओं आप लोगों से, दुश्मनी नहीं है बंधुओं, आप लोग हमारे भाई हैं। और एक भाई का दायित्व तो बनता है कि एक भाई अगर कहीं गिर रहा है खंडक में तो एक भाई का दायित्व तो बनता है कि उस भाई को हम बचाएं कि भाई हमारा भाई खंडक में न गिरे, कुआं में न गिरे। ये दायित्व तो है बंधु हमारे भाई का, कोई किसी भी भाई को, एक भाई के प्रति। तो बंधुओं मैं आपको आप लोगों को अपना भाई समझ करके ये सत्संग आप लोगों को देता हूं। और कहीं बात कट रही है तो वो बात जो है आप जो साहब के लाइन से विचार से धारा अलग जा रहे हैं तो उस धारा को बदल करके आप साहब के विचार में आइए। मैं परमात्मा से आप लोगों को प्रेम करवा रहा हूं बंधु, और उनसे जोड़ने का मैं काम कर रहा हूं, न कि आप लोगों से मेरी कोई ईर्ष्या द्वेष है।
आप लोगों को परमात्मा से जोड़ने के लिए मैं बंधुओं ये सब बातें बता रहा हूँ कि परमात्मा हम लोगों को इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं, इस तरह की बात बता रहे हैं, इसलिए हम लोग इस तरह चलेंगे तब उस परमात्मा को जानेंगे। तो इसलिए बंधुओं मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, और जो लोग इस बात से दुखित मनाते हैं मैं उनसे क्षमा चाहूँगा कि मुझे क्षमा करेंगे। मैं एक भाई के नाते इस बात को बोलता हूँ बंधुओं, और मैं आप लोगों की निंदा नहीं करता हूँ। मैं साहिब का विचार आप लोगों को देता हूँ, साहिब क्या कह रहे हैं, और साहिब को पकड़ने के लिए आप लोग चले भी हैं, साहिब के पास जाने के लिए आप लोग तैयार भी हैं। तो इसलिए बंधुओं वो निंदा नहीं है, जो साहिब के पास जो बात ले जाती हो वो निंदा नहीं है बंधुओं। निंदा वो है कि जो साहिब के तरफ नहीं ले जा रही है, जहां हम जाना चाह रहे हैं वो मार्ग हमने दूसरा पकड़ लिया है, वो निंदा है। और उसको कोई बता दिया कि नहीं भाई ये रास्ते जाओगे तब बंबई जाओगे, इस रास्ते से जाओगे तब बनारस जाओगे, और रास्ता भी सही है, तो ये निंदा नहीं है बंधुओं। उसको छोड़ करके हमें उस राह को पकड़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग सभी लोग परमात्मा के लिए ही तो भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा को देश जाने के लिए ही तो भक्ति कर रहे हैं बंधु आप लोग। तो कहीं पर परमात्मा के विचार से आप लोग थोड़ा हटे हुए हैं, तो उसमें तो जान करके आप लोगों को खुश होना चाहिए कि देखिए हम भुलाए थे, साहिब को विचार को नहीं पकड़े थे और हमको मालूम चला। तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि देखिए हमारे भटके हुए रास्ते पर, जैसे कहीं जा रहे हैं आप रास्ता गलत पकड़ लिए हैं, तो अगर किसी ने आपको बता दिया तो उस पर तो खुश न होने की जरूरत है बंधुओं, कि उससे नाराज होने की जरूरत है कि इसने क्यों गलत हमको बता दिया, जो हम चल रहे थे वही ठीक था। आप बनारस जा रहे थे, बनारस अब नहीं जा पाते तो वो बढ़िया रहता। इसलिए बंधुओं हमारे सत्संग को जो भी आप लोगों को देते हैं हम साहिब के विचार से देते हैं, इसलिए मैं किसी की निंदा नहीं करता हूँ। जो वस्तु जैसा है उसको वैसा बताता हूँ साहिब के विचार से, क्योंकि साहिब तो हर चीज देख न रहे हैं। इसलिए बंधुओं मैं उन्हीं के विचार से आप लोगों को सत्संग देता हूँ। इसलिए बंधुओं आप लोग हमारी बातों से दुखित मत होइएगा। तो इसलिए मैं किसी को कटाक्ष करने के लिए मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि मैं उनकी बात को काट देंगे तो हम बढ़िया हो जाएंगे, हमको लोग बढ़िया कहने लगेंगे। ऐसी बात नहीं है बंधु, हम बढ़िया बनने के लिए ये बात नहीं कहते हैं। आप लोग साहिब के विचार, साहिब से आपको तुम लोगों को प्रेम बनाने के लिए ऐसी बात कहते हैं, साहिब से मिलन कराने के लिए ऐसी बात कहते हैं। अमर लोग देश जाने के लिए मैं इस तरह की बात करता हूं कि हमारे भाई हैं संसार में दुख पा रहे हैं, वो अमर लोग देश चलिए। न कि आप लोगों को हम कोई बात कहते हैं तो निंदा करते हैं कि अरे आपको हम गलत बहकावा देते हैं। इसलिए जो भी सत्संग हम आप लोगों को दे रहे हैं, और संसारिक भाई भी मेरी अगर सत्संग सुनते हो तो जहां उनकी बात अगर कट रही है तो उस पर वो विचार करेंगे। जिनको परमात्मा वो मान रहे हैं, किसी को वो परमात्मा मान रहे हैं, तो उस बात पर बंधुओं विचार करेंगे। मैं साहिब के विचार से बात दिया हूं और आपको भाई समझकर ये बात कहा हूं। ऐसा नहीं कि मेरी आपसे कोई दुश्मनी है। तो इसलिए बंधुओं आपको भाई समझकर इस बात को सत्संग देता हूं। तो कहीं पर किसी देवी देवताओं की अगर किसी का अगर समझ में आ रहा है कि भाई ये हमारे देवी देवता के खंडन कर रहे हैं, तो मैं खंडन नहीं कर रहा हूं बंधुओं, मैं आपको असली परमात्मा से मिलाने का काम कर रहा हूं। और परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का मैं विचार आपको दे रहा हूं। आप देखिए बात सत्य है कि नहीं सत्य, नहीं सत्य तो आप अपना जो करते हैं करिए। अगर आपको मेरी सत्संग आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही है तो जो आप करते हैं वो करिए, क्योंकि जीव बंधुओं जब तक वो जीव मेरी बात को वही सुनेगा जो मेरे क्लास का होगा, मेरे क्लास में जो पढ़ने लायक होगा। जैसे कि प्राइमरी वाला अगर आदमी अगर कक्षा 1 वाला 10 में चली तो ना समझ में आई,
तो ना समझ में आवता हो कि दुख ना होके के चाहिए। तो इसलिए बंधुओं उसे प्राइमरी वाले को ये नहीं समझना चाहिए कि वो निंदा कर रहा है, कौन सी बात बोल रहा है, हम लोग को समझे नहीं आ रहा है, तो उसे निंदा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे आप वहां पहुंचेंगे तो एक दिन पहुंचेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं ये बात सत्य है। तो जो बात हमारी आप लोगों को समझ में नहीं, हमारी मन में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की बात जो लोग समझ में जिनको नहीं आ रही है वो धीरे धीरे समझ में आएगी बंधु। एक जन्म की भक्ति नहीं है, बहुत जन्म लगते हैं इस जीव को उतारने में। तो इसलिए आज आपको समझ में बात नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये तो हमारी देवी देवताओं का खंडन कर रहे हैं, ये तो हमारे देवी देवताओं की मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए बंधुओं लेकिन धीरे धीरे आपको जो है इस जन्म में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन दोबारा आप जन्म लेंगे तो धीरे धीरे, जैसे प्राइमरी में आदमी पढ़ता है तो कक्षा 1 से 2 में जाता है, 3 में जाता है, 4 में जाता है, 5 में जाता है। तो इसलिए बंधुओं इस तरह से जीव जो है आगे बढ़ता है। तो भक्ति एक जन्म में जीव नहीं समझ पाएगा। कोई कहता भाई नटवा बाबा का ही पूजा करे में कोई जीवन बीत गल, कोई कहता जौन बाटे डिहवा बाबा के पूजे में जीवन बीत गल, कोई के जौन बाटे कुछ पूजे में जीवन, मरिया माई के पूजे में जीवन बीत गल। तो कहने का मतलब कि जीव है बंधु धीरे धीरे ऊपर उठता है। तो कई बात आपको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, बात समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग दुखित मत होखिएगा। मैं आपके मजहब की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ऊपर उठा रहा हूँ, लेकिन आपको बात समझ में नहीं आ रही तो जो आप करते हैं उसी को बढ़िया से ढंग से प्रेम से करिए। जैसे बच्चा प्राइमरी में गया है, अगर 5 की बात नहीं समझ में आ रही है तो प्राइमरी वाली ही बात को बढ़िया से पढ़े, क्योंकि वो प्राइमरी को नहीं पढ़ेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए जो लोग मैं भक्ति बात बताता हूँ, देवी देवताओं के विषय में बताता हूँ, अगर उनको स्वाद में आ रही है कि नहीं ये बात हमको अच्छी लग रही है, इनकी बात अच्छी नहीं लग रही है, तो वो समझ जाए कि मैं उसी क्लास का हूँ। इसलिए मेरे बातों से दुखित मत होखेंगे। मैं ये बात उनको नहीं बता रहा हूँ, मैं उनको बता रहा हूं कि जो मेरी बात को समझ रहे हैं। इसलिए बंधुओं मैं आप लोगों को मजहब का, आप लोगों के विचारों को मैं निंदा नहीं करता हूं, मैं अपने क्लास वालों को पढ़ा रहा हूं। जो मेरे क्लास का होगा मेरी बात समझेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो समझ जाइए कि आप नीचे की आत्मा है। आप जो काम कर रहे हैं, जिनको भगवान मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, या आप जो है ये नटवा बाबा को मानते हैं, मरिया माई को मानते हैं, जिनको आप मानते हैं उनमें श्रद्धा भाव से प्रेम करिए। धीरे धीरे बंधु ये जीव उठता है। जो प्रधान नहीं हो सकता है वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। इसलिए धीरे धीरे ये जीव उठता है बंधु। इसलिए मेरी वाणी से आप लोग दुखित मत होइए। मैं किसी की निंदा नहीं करता हूँ, मैं अपने क्लास वाले को पढ़ा रहा हूं। अगर गलत से आप मेरे क्लास में चले आए हुए हैं तो आपको बात नहीं समझ में आ रही है तो आप छोड़ दीजिए, मेरी बात मत सुनिए। आपको जहां अच्छा लगता हो आप उसी काम को करिए। इसलिए बंधु क्लास को जीव छोड़ देगा तो फिर आगे नहीं जा पाएगा, वो धीरे धीरे ही जीव जाएगा आगे। मैं भी किया हूं ये सब बातें, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं किया हूं, हम लोग भी किए हैं बंधु। कोई भी जीव धीरे धीरे ही ऊपर उठता है। तो इसलिए मेरे बातों से आप लोग नाखुश मत होइए कि आप निंदा कर रहे हैं मेरे मजहब का, मेरे बात का। अरे भाई तो हम जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हम उसी क्लासिया की बतिया कहेंगे। अगर कह देंगे प्राइमरी वाला कि कबूतर का लीक, खरहा लीक, तो अब ये जो है अगर लिखवाएंगे तो वो उसको वो न चीज चाहिए, वो तो पढ़ेगा हमारे पास, वो भाग न जाएगा, कहेगा कि ये मतलब भाई का पढ़ाओ तड़न। इसलिए बंधुओं वो बात नहीं पढ़ेगा। तो इसलिए हम अपने बच्चों को, जो हमारे भाई हैं, हमारी बात समझते हैं, मैं उनको पढ़ाता हूं, मैं उनको ज्ञान दे रहा हूं। जो उनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो ये न सोचें कि ये नीचे वाले क्लासों की निंदा कर रहे हैं, नीचे वाले देवी देवताओं की निंदा करते हैं। मैं निंदा नहीं करता हूं बंधुओं, मैं अपने भाइयों को बात बता रहा हूं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार देता हूं। इसलिए मेरी बातों को आप लोग निंदा मत समझिए। मैं आप लोगों को जो भी सत्संग देता हूं भाई समझ कर देता हूं। इसलिए मेरे सत्संग से
कोई बंधुओं से मेरी प्रार्थना है कि वो दुखित मेरे सत्संग से नहीं होंगे, मेरी बात नहीं समझ में आती होगी, वो छोड़ देंगे, मेरा सत्संग मत सुना करेंगे, वो जिसमें है उसी को बढ़िया से करेंगे। आज जो भाई हमारे परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार से अलग, जो भक्ति क्षेत्र में आए हुए हैं, अलग हट रहे हैं, तो उनको ये चाहिए कि भाई साहब के विचार को पकड़ें। अगर उनको समझ में आता है कि नहीं ये सब महात्मा जी गलत बोल रहे हैं, तो जहाँ पर आप हैं वहीं पर आप भजन भक्ति करिए, जो आपके विचार में है वही करिए। लेकिन ये है कि परमात्मा की साथ सही सिद्धांत आप लोगों को मैं बताता हूँ, एकदम लास्ट छोर बता रहा हूँ। अगर आप लोग इस तरह की अगर व्यवहार में अगर आप लोग आ जाते हैं तो परमात्मा के आप लोग नजदीक पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर आएंगे तभी जा पाएंगे। धीरे धीरे जीव जब तक बंधुओं पीएचडी नहीं करेगा तब तक लास्ट पढ़ाई नहीं ना होगी। तो इसलिए परमात्मा का जब तक जीव सही रूप से उनके विचार को जान करके अपने जीवन को दासातन में नहीं देगा, उनके विचार में अपने जीवन को नहीं देगा, तो तब तक वो जा नहीं पाएगा। तो इसलिए कोई 5% साहब का विचार रख लेबा, कोई 10% रख लेबा, कोई 20% रख लेबा। तब जो 10% रखा है अगर उसको 80% बता जा रहा है तो उसको समझे नहीं आएगा, तो क्लास नीचे का है। इसलिए बंधुओं, मेरी सत्संग को सुन करके आप लोग ये मत सोचिए कि मैं किसी का निंदा करता हूँ। मैं किसी की निंदा नहीं करता हूँ, मैं आप लोगों को अपना भाई समझ करके सत्संग देता हूँ। इसलिए मेरे बातों को दुखित मत आप लोग होइए, एक बार प्रेम से बोलिए। सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की साहेब बंदगी।